हेलो। हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और इकोनॉमिक्स में हम लोग अगर अभी देश के कंडीशन को अगर इकोनॉमिक्स से अगर हम जोड़ना चाहें, तो आपको पता होगा कि आए दिन कुछ दिन पहले अभी गैस का जो दाम है वो एकदम आसमान छूने को तैयार था। लोग जहाँ पे मतलब 1900 मतलब 900 से 1100 के बीच में विद सब्सिडी एक मिडिल क्लास फैमिली के पास गैस पहुँचता था। अब इसी का कीमत इतना बढ़ गया है कि लोग इसे खरीद तो पा रहे हैं लेकिन खरीदने में कहीं न कहीं मिडिल क्लास फैमिली को दिक्कत हो रहा है। बात यहाँ पैसों की नहीं है, बात है यहाँ पे शॉर्टेज की। बात है यहाँ पे शॉर्टेज की क्योंकि हमारे पास जो गैस का जो साधन था वो युद्ध के कारण हमारे पास पहुँच नहीं पा रहा है। जिसके कारण हमारा जो डिमांड है वो पूरा का पूरा बढ़ गया। मजबूरन जो कुछ-कुछ एजेंसीज़ है इसके सप्लाई को तो बढ़ा नहीं पा रहे हैं, लेकिन डिमांड बढ़ने की वजह से हमारा प्राइस भी यहाँ पे बढ़ता चला जा रहा है। और लोग इस मजबूरी का मतलब आपदा में मदद करने के अलावा आपदा में आप क्या कर रहे हो कि उसका मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। भारत कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से इसमें सम्मिलित है इस युद्ध में। अब गैस के दाम धीरे-धीरे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। आने वाले टाइम पे क्या होगा? ईरान, इज़राइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसके वजह से कहीं न कहीं हमें पेट्रोल और डीजल में भी सेम कंडीशन देखने को मिल सकता है। पेट्रोल और डीजल इज़राइल, ईरान इन लोगों के पास जो पेट्रोलियम है मतलब डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया और जितने भी मतलब पेट्रोलियम ईंधन हो गए, उनके पास स्टॉक ज़्यादा है और स्टॉक ज़्यादा होने की वजह से हम जो भारतीय हैं, उन पे डिपेंड करते हैं। हमारे पास भी स्टॉक है, लेकिन स्टॉक हमारे पास इतना भी नहीं है कि हम चला सकें। हमारे पास जो रॉ मटेरियल है, उस देश को एक्सपोर्ट कर देते हैं और बदले में वहाँ से कम कीमतों पे लाकर हम इंडिया में सेल करते हैं। लेकिन युद्ध के कारण क्या हुआ कि पेट्रोल पहले गैस और अब पेट्रोल उसके बाद डीजल यहाँ पे स्टॉक हमारा कम देखने को मिलेगा कुछ दिनों के बाद ऐसा मतलब 10-15 दिन के बाद आपको शायद पता चले कि जैसे हमारा गैस का दाम बढ़ा वैसे हो सकता है कि हमारा पेट्रोल और डीजल का भी दाम बढ़ने लगेगा जिसकी वजह से जो आम नागरिक है उनके पास सप्लाई पहुंचेगा नहीं और सप्लाई पहुंचेगा नहीं लिमिटेड स्टॉक्स के तौर पे यहाँ आ जाएगा अगर इकोनॉमिक्स के भाषा में समझे और जो हमारा जीपीएल लाइन जो हमारा बिलोंग करता है कि हम जीपीएल लाइन पे चीजों को बेचेंगे यहाँ से इन्फ्लेशन जैसा चीज आपको देखने को मिलेगा इन्फ्लेशन कहने का मतलब कि आज अगर कीमत यहाँ पे तो अचानक से बूम कर जाएगा कीमत इतना बढ़ जाएगा कि नॉर्मल फैमिली जो होता है वो परचेस नहीं कर पाएगा और हम लोग ऐसे कंडीशन पे हैं हम लोग ऐसे घिरे हुए हैं कि आने वाला समय में अगर हमें ना मिले सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम पे तो शायद हम लोग उस चीज को फुलफिल ना कर पाए और युद्ध के कारण 100% ये चांसेस दिख रहे हैं इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध चल रहा है रसिया फिर अलग से है इंडिया किसी न किसी प्रकार से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वहां पे जुड़ा हुआ है युद्ध के कारण पेट्रोल और डीजल ये दोनों का कीमत आपको आसानी से देखने को मिलेगा कि ये दोनों का कीमत अभी के रेट से आज जो तारीख है आज के डेट से 10 दिन के बाद ये पूरा बढ़ जाएगा जिसकी वजह से सप्लाई कम होगा और सप्लाई कम होगा तो प्राइस ऑटोमेटिक आपका बढ़ जाएगा और लोग इसको परचेस कर पाने में कहीं ना कहीं असमर्थ रहेंगे और कीमत बढ़ जाने से हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ा है इकोनॉमिक्स में ही ये कंसेप्ट है आपका इन्फ्लेशन क्या होता है जीपीएल क्या होता है मार्केट प्राइस क्या होता है और पीपीपी के मामले में भी हमारा कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से हमारा जीडीपी पे भी इसका असर देखने को मिल सकता है जीडीपी अगर अभी हमारा पॉजिटिव में है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव आएगा और देश को बहुत भारी अर्थव्यवस्था के मामले में नुकसान हो सकता है क्योंकि पेट्रोल और डीजल एक ऐसा कमोडिटी है जो डेली बेसिस पे करोड़ों लीटर बैरल पे इस्तेमाल होता है करोड़ों की मैं बात कर रहा हूँ पूरे ओवर भारत की अगर पूरे भारत राष्ट्र की बात करो तो पेट्रोल और डीजल का जो हमारा कंजम्पशन है वो बहुत ज्यादा है और कंजम्पशन ज्यादा होने की वजह से अगर हमें सप्लाई नहीं मिलता है तो हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है